जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सफलता के कारक, आत्मा के कारक और आपके जीवन में एकाग्रचित्ता के कारक, पिता के कारक और जॉब के कारक, ग्रह सूर्यदेव महाराज की। क्योंकि प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। और देखिए, आपके धन आगमन में, पारिवारिक सुख शांति में, स्वास्थ्य में, इन सभी चीज़ों में प्रत्येक ग्रह का थोड़ा बहुत, जिस तरीके से किसी फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक होती है उस फैमिली की ग्रोथ में। तो यही सब चीज़ें इस समय हमको प्रभावित कर रही हैं। और सूर्य जो कि वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, सूर्य वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं। मंगल देव महाराज जो कि आपके सुख भाव में गोचर करें। एक तो सुख भाव में होना, स्वराशि का होना मंगल को बहुत ही ताकतवर बना रहा है क्योंकि मंगल भूमि भवन वाहन के कारक होकर और भूमि भवन वाहन के ही हाउस में बैठे हुए हैं। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय सुख कारक हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यदि हम सूर्य से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12वें स्थान पर, सूर्य से 12वें स्थान पर मंगल देव का गोचर हो रहा है। अब मंगल जो है इस समय देखिए बहुत ही विशेष अपना प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि मंगल लाभ को भी संचालित कर रहे हैं। सूर्य जो कि इस समय वृषभ राशि में बैठे हुए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में जब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य देव आएंगे, क्योंकि ये 9 जून को सूर्य हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं। जैसे कि हमने टाइटल भी दिया हुआ है, मकर राशि 9 जून, मंगल सूर्य संग मचाएगा तहलका, भारी धन संग बड़ी सफलता। तो देखिए, धन का आगमन तो प्रत्येक ग्रह का प्रभाव होता ही होता है अगर वो अनुकूल है तो। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र के माध्यम से मंगल का सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो सुख भाव में है और दूसरे सूर्य से ये द्वादश बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन जो बन रही है वो देखिए आपके लिए बहुत ही विशेष बन रही है क्योंकि सूर्य और मंगल के प्रभावों में बहुत ज़्यादा समानता मानी जाती है। एक आपकी शक्ति का कारक होता है तो दूसरा एकाग्रचित्ता का कारक होता है, सफलता का कारक होता है, आपकी ग्रोथ का कारक होता है। आपके जीवन में जॉब संबंधी जितनी भी चीज़ें उथल पुथल या फिर स्थायित्व, दोनों ही चीज़ें सूर्य के प्रभाव से ही आती हैं। अब ऐसी स्थिति में सूर्य क्या आपके लिए प्रभाव लेकर आने वाले हैं, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि सूर्य का प्रभाव हमारे लिए किस स्थान से और कितना अनुकूल निकल कर आने वाला है। परसेंटेज के साथ सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप रेगुलर विजिटर हैं हमारे, तो ये चीज़ अब तक जान ही चुके होंगे प्रभाव के माध्यम से कि आपके लिए सूर्य निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो जो भी प्रभाव हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा आपको निगेटिव टच मिलेगा, और वो निगेटिव टच कितना मिलेगा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ यदि 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि सूर्य को देखें तो ये वृषभ राशि में है। वृषभ का स्वामी जो इस समय है कर्क राशि में है, क्योंकि वृषभ सूर्य का राशिपति और सूर्य का नक्षत्रपति, इन दोनों से मंगल की, सूर्य की हम विशेषता जानेंगे। एक तो देखिए, इन्होंने, सूर्य ने अपने राशिपति के साथ लाभ संबंध बनाया हुआ है, एकादश संबंध। शुक्र क्या है, लग्जरी के कारक ग्रह होते हैं, आकर्षण चार्म को बढ़ाते हैं। सूर्य सफलता, यानी कि इस समय सूर्य और शुक्र का जो ये राशिगत संबंध हो रहा है ये सूर्य के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि शुक्र ने यहाँ पर गज
लक्ष्मी राजयोग का निर्माण किया हुआ है। गज लक्ष्मी राजयोग जो होता है अपने आप में बहुत ही विशेष योग माना जाता है, जो कि हमारी धन संपदा के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अति आवश्यक होता है। जीवन में तरक्की के क्षण उत्पन्न कराता है, आपकी सफलता को दीर्घगामी बनाता है। अब ऐसी राशि में सूर्य का होना अगर हम कहें तो शुक्र के माध्यम से ये 90% शुभ आपके लिए हो रहे हैं। 90% शुभ होना, क्योंकि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। अब सूर्य राजा और मंगल सेनापति होने के कारण इनके दोनों की बाउंडेशन बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है कि दोनों ही जो है, राजा भी क्या होता है, जो भी अपना नियम बनाता है उसका सख्ती से पालन करता है, और मंगल शक्ति सेनापति हैं, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति, और दोनों ही ग्रहों को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, शुभता होगी या अशुभता, दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर इस समय पर निकल कर आने वाली हैं, क्योंकि सूर्य मंगल का संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिपेंडिंग इतना हो रहा है अलग कुछ, कि मंगल द्वादश स्थान पर है। द्वादश स्थान की भाव जो होता है किसी ग्रह का, वो किस चीज़ का होता है, यानी अगर किसी ग्रह का हमको सुख देखना है तो उस ग्रह से हमको चतुर्थ में चले जाना है। यानी कि सूर्य के लिए अगर सुख देखेंगे तो सूर्य की ही राशि में हमको आ जाना है। सूर्य की राशि में स्वयं केतु महाराज जो गोचर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ कि जिस तरीके से देखिए राहु को अंधकार माना जाता है, उसी तरीके से सूर्य को प्रकाश माना जाता है। अब अंधकार को अगर हमें कमज़ोर करना है तो वहाँ पर दीपक अवश्य जलाना पड़ेगा। बिना दीपक जलाए, बिना रोशनी का प्रबंध किए वहाँ से हम अंधेरा मिटा नहीं सकते। तो सूर्य की अनुकूलता काफ़ी हद तक सूर्य पर भी डिपेंड करती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जैसा हमने बताया, किसी न किसी तरीके से हर ग्रह जो है एक दूसरे के साथ संबंध है, और अगर किसी ग्रह की अनुकूलता हमको मिल रही है और उसका जो संबंधित ग्रह है उसकी अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो निगेटिविटी हमारी यहीं पर हमको थोड़ा सा परेशान कर देती है, जिसके कारण से चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, और वो फ्यूचर में या फिर हमारे लिए आने वाले समय में थोड़ा सा निगेटिव हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें मतलब अपनी बर्थ चार्ट में अगर देखें तो एक तरीके से 9 के 9 ग्रहों को अनुकूल रखना चाहिए। अब देखिए, मृगशिरा नक्षत्र जो होता है, मृगशिरा नक्षत्र विशेषतः 2 ग्रहों से शासित होता है। एक तो मंगल है, दूसरे कौन है, चंद्रमा। मृगशिरा नक्षत्र के 2 स्वामी होते हैं, मंगल विद चंद्रमा। अब ये मंगल क्या होते हैं, शक्ति, और चंद्रमा क्या होते हैं, सौम्यता। इन दोनों का प्रभाव रहेगा। अब दोनों का प्रभाव किस तरीके से रहेगा, देखिए सूर्य से द्वादश है, तो द्वादश स्थान व्यय का है, तो यानी कि आपकी सफलता और आपका लाभ। देखिए, सूर्य की दृष्टि मंगल के स्थान पर और मंगल की दृष्टि स्वयं के स्थान पर, यह दृष्टि आपके लाभ के लिए बहुत उत्तम मानी जा रही है, क्योंकि मंगल सूर्य का ये संबंधित प्रभाव जो है इस समय देखिए, क्योंकि सूर्य विचारों के भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में आप बिजनेस अगर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इनसे संबंधित थोड़े से आपके सामने एक्सपेंसेस निकल कर आ सकते हैं, और ये एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके के होंगे। मान लीजिए आप किसी से रिलेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में उनका आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए उपयोग कर सकें, या उनसे किसी प्रकार की मदद प्राप्त कर सकें, या किसी भी व्यक्ति से, या किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, या अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए, इन चीज़ों के लिए आप थोड़े से व्यय इस दौरान कर सकते हैं, एक्स्ट्रा व्यय जो कह जा सकते हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य क्या है, सूर्य आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी होते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव केतु पर पड़ता है, और ये अग्नि तत्वीय ग्रह होते हैं। अग्नि तत्वीय ग्रह होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हमारे यथार्थ के धरातल पर चीज़ें निकल कर आती हैं, यानी कि जो लोग स्वप्न लोक में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह इस समय पर जलाने का कार्य करेंगे। और जो लोग यथार्थ के धरातल पर चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कुछ लोग किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पक्ष को तो देख लेते हैं, लेकिन उसके नकारात्मक पक्ष को बिल्कुल भी नहीं देखते, अवॉइड करते रहते हैं कि भाई मेरे लिए देखिए मेरे मित्र सहयोग कर रहे हैं, या मेरा अमुक साथी सहयोग कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मेरे जीवन में निगेटिविटी नहीं आएगी, या मेरे जो भी कार्य अटकेंगे वो इनके द्वारा मेरे सही कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जहाँ पर ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, वहीं पर मोस्टली यह समय जो है आपका स्वयं पर विश्वास करने का है, स्वयं की क्षमता का निरीक्षण करने का है। यह आपकी क्षमता जो होगी विशेषता जॉब से संबंधित और कार्य क्षेत्र से संबंधित। अष्टम भाव जो है, जहाँ पर केतु बैठा हुआ है, देखिए केतु वैसे तो शांत सौम्य ग्रह माना जाता है, आध्यात्मिकता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन इस समय सूर्य का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम जो कि विचार हैं आपके यहाँ पर, देखिए सूर्य का होना थोड़ा सा आपके लव रिलेशन
और आपकी संतान संतान के स्वभाव में और आपके पार्टनर के स्वभाव में, दोनों के स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार और ईगो आने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपने भी इन चीज़ों को अपने अंदर रखा तो ये रिलेशन आपके थोड़ी सी खटास में पड़ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, आपके विचारों के लिए बहुत अच्छा है। विचार इस समय आपकी उन्नति के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। आपकी चीज़ें आपके अनुकूल से, क्योंकि आप जिस तरीके से उनके प्रति क्रियान्वित हो रहे हैं या अपनी चीज़ों को किस तरीके से आप फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं, ये चीज़ें सब इसी स्थान से निकल कर आने वाली हैं। और यहाँ पर लाभ स्थान पर सूर्य मंगल का संबंध जो होगा ये आपके लिए बहुत विशेष होगा। यानी सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, बड़ी डिज़ायर्स वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो पूर्ण होंगी। आपका सोशल सपोर्ट मोस्टली इस समय पर आपकी थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई रहेगी। बेशक आप इस समय पर कोई अतिरिक्त कार्य ना भी कर रहे हों और अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पार्ट टाइम जॉब या इनकम का कोई नया सोर्स जनरेट करना चाह रहे हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपकी इस समय व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। और जब व्यस्तता बढ़ी रहेगी तो थोड़ा सा आपके ऊपर वर्कलोड रहेगा। यानी वर्कलोड का विशेष कारण ये भी रहेगा कि इस समय आपके जुनून और आपके डिज़ायर्स दोनों जो हैं आपके लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और लाभ में बैठा हुआ जो इस समय दृष्टिगत प्रभाव जा रहा है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाला है। इस समय पर आपकी सफलता में चार चांद लगेंगे। बड़ी सफलता, बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इस समय पर आपको मिल सकती है। जिन लोगों के लिए ये दोनों ही ग्रह अनुकूल होंगे उन लोगों के जीवन में इस समय वो जो भी डिजायर्स कर रहे होंगे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो उनकी 80% तक फुलफिल होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से इनके अंदर एक हर्ष का विशेष संचार रहने वाला है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ खुशनुमा माहौल बना देंगे। साथ ही साथ सूर्य से संबंधित यदि कुछ विशेष उपायों की हम चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में सूर्य के लिए देखिए अनुशासन, मोस्टली चीज़ें क्या हैं, अनुशासन। सूर्य को अनुशासन बहुत प्रिय है और जब आप अनुशासन में रहते हैं तो देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन आपका सूर्य एक ना एक दिन ठीक हो जाता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, इनको नियमित रूप से आप जल दीजिए, अर्घ दे सकते हैं। जल देने की मैंने कई सारी विधियाँ आपको बता रखी हैं। सूर्य को जल देखिए